अब एक और बड़ी खबर। जंग के दाग दामन पर लिए सुपर पावर अमेरिका के मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कल चीन जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह चीन दौरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के उस मोड़ पर हो रहा है जिसे पावर बैलेंस का खेल कहना गलत नहीं होगा। 9 साल के एक लंबे इंतजार के बाद कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट बीजिंग की धरती पर कदम रख रहा है, और वो भी ऐसे वक्त में जब ट्रंप खुद को फिर से दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजिंग में जब ट्रंप और शी जिनपिंग आमने सामने बैठेंगे तो टेबल पर सिर्फ हाथ मिलाने की फॉर्मेलिटी नहीं होगी, बल्कि उन मुश्किल मुद्दों की लंबी फहरिस्त होगी, लिस्ट होगी, जिन्होंने पिछले कुछ वक्त में वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच की खाई को गहरा कर दिया है। ट्रंप के लिए यह दौरा सिर्फ एक डिप्लोमैटिक ट्रिप नहीं है, बल्कि अपनी उस इमेज को बचाने की जद्दोजहद भी है जो मिडल ईस्ट की जंग के बाद धुंधली पड़ चुकी है। पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर भी टिकी है कि क्या ट्रंप अपनी डील मेकिंग स्टाइल से चीन को उन मोर्चों पर पीछे हटने के लिए मना पाएंगे जहां वो अमेरिका के लिए सिरदर्द बना हुआ है। ट्रंप के दौरे को लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उससे साफ है कि ट्रंप का असली मकसद चीन के साथ इकोनॉमिकल रिश्तों की नई कहानी लिखना है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट और फेयरनेस जैसे भारी भरकम बयानों के पीछे असल कहानी ट्रेड बैलेंस की है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि अब वक्त आ गया है कि जब अमेरिका अपनी इकोनॉमिकल आज़ादी को तरजीह दे और चीन के साथ लेन देन में अपनी शर्तों को मजबूती से मनवाए। ये बातें तो दौरे की हैं, जो जाहिरी बातें हैं। देखना यह है कि क्या ट्रंप चीन को इस बात के लिए राजी कर पाते हैं कि वो अमेरिकी मफादात को नुकसान पहुंचाना बंद करे। अमेरिकी डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी अना केली की बातों से ये साफ है कि इस बार अमेरिका सिर्फ बातें करने नहीं बल्कि ठोस नतीजे हासिल करने के इरादे से जा रहा है। ट्रंप के एजेंडे में सबसे ऊपर अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है, जिसके तहत वो चीन से उन कारोबारी रियायतों की मांग करेंगे जो अमेरिकी मईशत यानी इकोनॉमी को मजबूती दे सके। इस मुलाकात का सबसे पेचीदा और गरमाया हुआ मुद्दा ईरान होने वाला है। जिस तरह से ईरान ने हुर्मुज स्ट्रेट को बंद करके ऑयल सप्लाई की गर्दन दबाई है, उसने अमेरिका को परेशानी में डाल दिया है। ट्रंप जानते हैं कि चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, और अगर चीन अपना हाथ पीछे खींच ले तो ईरान की कमर टूट सकती है। ट्रंप शी जिनपिंग पर इस बात का दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि वो ईरान से तेल की खरीद कम करे और उन डुअल यूज सामानों की सप्लाई रोके जिनका इस्तेमाल ईरान अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ाने के लिए कर रहा है। हुर्मुज में पैदा हुए बहरान ने अमेरिका की सुपर पावर वाली साख पर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि दुनिया के एक अहम एनर्जी रूट का बंद होना सीधे तौर पर अमेरिका की दुनिया को कंट्रोल करने वाली इमेज को चुनौती है। ट्रंप इस चुनौती का हल निकालने के लिए चीन के जरिए ईरान पर लगाम कसना चाहेंगे। सिर्फ ईरान ही नहीं, यूक्रेन जंग भी इस बैठक का एक बड़ा और तनाव वाला हिस्सा जरूर होगा। अमेरिका इस बात से काफी नाखुश है कि चीन एक तरफ तो पीस की बातें करता है और दूसरी तरफ रूस को पर्दे के पीछे से सपोर्ट भी दे रहा है। ट्रंप के लिए ये एक्सेप्ट करना, ये कबूल करना मुश्किल हो रहा है कि चीन, रूस और ईरान मिलकर एक ऐसा ब्लॉक बना रहे हैं जो वेस्ट की बालादस्ती यानी सुपरमेसी को खुली चुनौती दे रहा है। यूक्रेन के मोर्चे पर रूस की मजबूती के पीछे कहीं ना कहीं चीनी मदद तो शामिल है, और ट्रंप अपने इस दौरे के दौरान शी जिनपिंग को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि रूस का साथ देना दुनिया में अमन के लिए ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। ट्रंप के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि अगर वो चीन को रूस और ईरान से दूर नहीं कर पाए तो यूरोप और मिडल ईस्ट में अमेरिका की पकड़ और कमजोर हो सकती है। टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर भी दोनों मुल्कों के बीच तलवारें खिंची हुई हैं, यानी चीन और अमेरिका के बीच। ट्रंप के चीन पहुंचने से ठीक पहले अमेरिका में चीनी कंपनियों पर लगे नए सैंक्शंस ने माहौल को और भी कड़वा और बेहद तल्ख बना दिया है। खास तौर पर सैटेलाइट इमेजरी से जुड़ी चीनी कंपनियों पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। इल्जाम है कि चीनी कंपनियां मिडल ईस्ट में अमेरिकी फौज पर हमलों में ईरान की मदद कर रही हैं। ट्रंप जब शी जिनपिंग से मिलेंगे तो इन सैंक्शंस की तपिश कमरे में महसूस की जाएगी। चीन इसे
अपनी तरक्की की रफ्तार को रोकने की अमेरिकी साजिश के तौर पर देखता है, जबकि अमेरिका इसे अपनी नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा मानता है। अब ऐसे हालात में सवाल यही है कि क्या इस दौरे से कोई ठोस रास्ता निकलेगा या फिर सिर्फ एक फोटो सेशंस वाला दौरा बनकर रह जाएगा। आज का चीन वो चीन नहीं है जो 9 साल पहले था। वो अब कॉन्फिडेंस के साथ भरा हुआ है, नया सुपर पावर बनकर दुनिया के सामने खड़ा है। दूसरी तरफ ट्रंप को अपनी सुपर पावर वाली इमेज पर लगे नाकामियों के दाग को धोना है, जो ईरान और यूक्रेन के उलझाव की वजह से लगे हैं। अगर ट्रंप वहां से खाली हाथ लौटते हैं तो ये उनकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ा झटका होगा। तो आज का मंजर बिल्कुल साफ है। मिडिल ईस्ट सिर्फ जंग का मैदान नहीं बल्कि एक ऐसी भूल भुलैया बन चुका है जहां अमेरिका और उसके साथी खुद रास्ता भटक गए हैं। ट्रंप कल बीजिंग के सरजमीन पर कदम रखेंगे, लेकिन उनके कंधों पर सुपर पावर का वो बोझ है जो ईरान और यूक्रेन की जंग ने बेहद भारी कर दिया है। ईरान ने अपनी शर्तों से ट्रंप के ईगो को जो चोट पहुंचाई है, उसने साबित कर दिया है कि वक्त बदल चुका है। अब न तो डराने धमकाने से काम चलेगा और न ही आधे अधूरे सीज़फायर के दावों से। नेतन्याहू का माइंड गेम हो या मुश्तबा खामेनेई की लीडरशिप, ईरान ने साफ कर दिया है कि वो झुकने वालों में से नहीं है। अब पूरी दुनिया की नज़रें चीन पर हैं। क्या शी जिनपिंग ट्रंप को वो लाइफलाइन देंगे जिसकी तलाश में वो बीजिंग जा रहे हैं, या फिर ट्रंप वहां से भी बैरंग लौटेंगे? अगर चीन ने ईरान का साथ नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए वेस्टर्न पावर्स की बालादस्ती का सूरज डूबने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है।